ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठां कैलाश संहितायाम अर्थ सप्तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शिव जी ने कहा, अपनी बाईं ओर मंडल की रचना करें, उस पर ओम की पूजा कर शंख अस्त्र से उसे शोभित करें, उसे आधार पर रखकर चंदन आदि से सुगंधित जल से भरकर उसका प्रणव से पूजन करें। प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्प आदि से 7 बार अभिमंत्रण कर पूजन कर उसमें धेनु मुद्रा दिखलाएं। उसके आगे चौकोर स्थान पर शंख मुद्रा की रचना करें, उसके बीच में अर्ध चंद्र तथा त्रिकोण बनाएं। इस प्रकार षटकोण मंडल की रचना करें, बीच में गंध पुष्प आदि से और प्रणव से पूजा करें। आधार सहित अर्ध पात्र को रखकर गंध आदि से उसकी पूजा करें। उसे शुद्ध जल से भरकर, हे सुंदरी, उसमें कुश का अगला भाग अक्षत जौ धान तिल सरसों फूल भस्म डाले। षडंग सद्यो जातादि मंत्रों से ओंकार के से कवच मंत्र से अभिमंत्रित कर गंध पुष्प आदि से पूजा करें। अस्त्र मंत्र से उसे जोड़कर उसी मंत्र से धेनु मुद्रा का प्रोक्षण कर रक्षा के लिए धेनु मुद्रा दिखलाएं। अपनी आत्मा का गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री तथा अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करें। कमल के ईशान कोण कमल के ईशान कोण कमल के ईशान कोण में स्थित कमल में ओंकार का उच्चारण करें। गुरु आसनाय नमः कहकर आसन की कल्पना करें। गुरु के उपदेश के अनुसार वहाँ गुरु मूर्ति का ध्यान करें। प्रणव गुरुभ्यो नमो ऐसा कहकर दक्षिण की ओर मुख करके गुरु का आवाहन करें। सुप्रसन्मुख सौम्य शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल वरदायक अभय हाथ, 2 नेत्र युक्त शिव शरीर, इस प्रकार ध्यान कर क्रमश गंध पुष्प आदि द्रव्यों से नैऋत्य की ओर स्थित पद्य में गणपति के आसन के ऊपर वहाँ मूर्ति बनाकर गणनाथवा इस मंत्र से देव का आह्वान कर एकाग्र मन से उनका ध्यान करें। लाल वर्ण विशाल शरीर वाले सभी आभूषणों से विभूषित पाश अंकुश अक्षमाला तथा भक्तों के बीज को कर कमलों में धारण किए हुए उपासक के सभी विघ्न समूह को नाश करने वाले गजानन स्वामी का ध्यान कर के गंध आदि उपचारों से उनका पूजन करें। केला नारियल आम लड्डू का नैवेद्य चढ़ाकर गणेश जी को प्रणाम करें। पद के वायुकोण में कार्तिकेय के आसन का संकल्प करके सकंद की मूर्ति को स्थापित कर विद्वान उसमें उनका आवाहन करें। सकंद गायत्री का जप करके कार्तिकेय का ध्यान करें। उदय होते हुए सूर्य जैसे उत्तम मयूर पर आरूढ़ 4 भुजाओं सुंदर अंगों से युक्त मुकुट आदि आभूषणों से शोभित वर एवं अभय के दाता शक्ति तथा कुकुट को धारण करने वाले, इस प्रकार सकंद जी का ध्यान कर गंध पुष्प आदि उपचारों से क्रमश पूजन कर पूर्व द्वार के दक्षिण भाग में स्थित अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की पूजा करें, जो सुवर्ण पर्वत के समान सभी अलंकारों से अलंकृत है। सुंदर बाल चंद्र का मुकुट धारण किए, 3 नेत्र 4 भुजाओं से संपन्न दीप्तिमान शूल किरीट और सोने की छड़ी धारण करने वाले स्वामी को चंद्र बिंब के समान अथवा सिंह के समान वदन वाले नंदीश्वर को तथा उत्तर की ओर उनकी स्त्री जो मारुतों की कन्या थी, जिसका नाम सुयशा था, जो सुव्रता थी और सदा पार्वती जी के चरणों को सुशोभित करने में लगी रहती थी, उसे गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजकर तब उस पद्य का मंत्र सहित शंख के जल से प्रोक्षण करे। फिर आधार आदि आसन की यथाविधि कल्पना करे। आधार शक्ति कल्याणी श्यामा का नीचे भूमि पर ध्यान करें। उसके आगे फन उठाए हुए अनंत का ध्यान करें। सफ़ेद 5 फनों वाले मानो आकाश को चाट रहे हों, उसके ऊपर 4 पैरों वाला सिंहासन रखे। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से उसके 4 चरण हैं। आग्नेय कोण से लेकर उन चारों चरणों के ये 4 वर्ण हैं, सफ़ेद पीला लाल काला। धर्म आदि को पूर्व की ओर से स्थापित करें। लजावर्त मणि में इनके शरीर के अवयवों की भावना करें। फिर नीचे का बिछौना, ऊपर का आच्छादन, कंद नाल कंठ दल कर्णिका, इनकी कल्पना कर पूजा करें। दलों में अष्ट सिद्धियों की और केसरों में रुद्रा वामा आदि शक्तियों की पूर्व आदि के क्रम से कल्पना करें। कर्णिका में वैराग्य और बीजों में वामादिक 9 शक्तियों की पूर्व आदि दिशा से के क्रम से कल्पना कर बाद में
मणि शक्ति को कंद में, शिवात्मक धर्मनाल में, शिवाक्षय ज्ञान कर्णिका के ऊपर कल्पना करके फिर आग्रह और तथा चंद्रमंडल का ध्यान करें। अतः विद्या और शिव नामक तीन तत्व इससे परे हैं। और सभी आसनों पर सुख से रंग बिरंगे फूल रखे। परम व्योम आकाश नामक विद्या से भी अधिक प्रकाशमान मूर्ति के लिए आसन रख कर उस पर फूल चढ़ाएं। आधार शक्ति से लेकर शुद्ध विद्या से आसन तक ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति से अंत में नमा लगाकर नाम मंत्रों से विद्वान सब स्थानों में विधि पूर्वक पूजन करें। अंग मुख कला के भेद उन ईशनादि पांच ब्रह्मा को पहले की भांति उनकी मूर्ति में रखकर उस मुद्रा का विशेषण मुद्रा दिखलाकर उनका आवाहन पुष्पांजलि लेकर करें। सद्यो जात यहाँ से लेकर अस्तु सदा शिवोम तक मंत्र का उच्चारण करें। तब मूलाधार से उठा हुआ नाद ब्रह्मा 12 ग्रंथियों को तोड़कर ब्रह्मारंभ से उच्चारण कर ओंकार गोचर शिव का ध्यान करे। शुद्ध स्फटिक के सदृश कला रहित अविनाशी देव सभी लोकों का मूल कारण समस्त लोक स्वरूप श्रेष्ठ अनु से महान तक जो बाहर भीतर व्याप्त है, भक्तों के प्रयत्न के बिना ही दिखलाई देने वाले अविनाशी ईश्वर ब्रह्मा इंद्र विष्णु रुद्र आदि देवों को भी ना दिखलाई देने वाले वेद सार जिन्होंने वेदवानों ने भी अगोचर ऐसा सुना है। आदि मध्य अंत से रहित संसार रूपी रोग से ग्रस्त रोगियों की औषध इस प्रकार सावधान मन से परमेश्वर का ध्यान कर आवाहन स्थापन हृदय में उनके दर्शन तथा नमस्कार करें और अनेक मुद्राओं को दिखलाएं। साक्षात सकल तथा निष्कल सदाशिव देव का ध्यान करें। शुद्ध स्फटिक जैसे प्रसन्न शीतल कांति युक्त बिजली के घेरे से के सदृश जटा मुकुट से सुशोभित व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए प्रसन्न मुख कमल वाले लाल कमल के समान हाथ पैर तथा अधरोष्ठ वाले सभी लक्षणों से संपन्न सभी आभूषणों से शोभित दिव्य आयुधों को हाथ में लिए हुए दिव्य गंधों को लगाए हुए 5 मुख 10 भुजाएं शिखा में अर्धचर्म धारण किए हुए इनका पूर्व मुख सौम्य है। वह बाल सूर्य के समान कांति युक्त है। 3 नेत्र कमल के समान शोभित बाल चंद्रमा मस्तक पर शोभित है। दक्षिण की ओर का मुख नील मेघ के समान कांतिमान है। टेढ़ी बाहों के कारण भयानक लाल गोल 3 नेत्र देखने में भयानक गाढ़े जिनका होंठ फड़क रहा है। उत्तर की ओर का मुख विद्रुम मूंगा के आकार का काले बालों से शोभित सुंदर विलास युक्त 3 नेत्र मुकुट में अर्धचंद्र धारण किए हुए पंचम मुख पूर्ण चंद्र के सदृश 3 नेत्रों से उज्ज्वल चंद्र रेखा से युक्त सौम्य मंद मुस्कान से शोभित पांचवा मुख स्फटिक जैसा चंद्र रेखा से उज्ज्वल अत्यंत सौम्य विकसित 3 नेत्रों से शोभित दाहिने हाथ में शूल परशुब्रज खड़ग अग्नि के समान उज्ज्वल और बाएं हाथ में पिनाक बाण घंटा पाश उज्ज्वल अंकुश धारण किए हुए थे। जानु तक निर्वृति नामक कला के से तथा नाभि तक प्रतिष्ठा कला से कंठ तक विद्या कला से ललाट तक शांता नामक कला से तथा इसके ऊपर शांत ये तीत परा कला से युक्त 5 स्थानों में व्यापक होने से ये 5 कलामय शरीर है। ईशान मुकुट देव पुरातन पुरुष है। अघोर हृदय हैं। वामदेव गुहा सद्योजा चरण है। इस प्रकार 38 कलामय उसकी मूर्ति है। ईशान मात्र कामय पंच ब्रह्माय ओंकारमय तथा हसनयाम समय है। ये देव पंचाक्षरमय षडक्षर भय 6 अंगमय तथा 6 जाति से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके मेरे बाएं भाग में मनोमणि का गौरी न्याय मंत्र से या प्रणव से भक्ति पूर्वक ध्यान करें। फिर आवाहन करके हे ईश्वरी पहले की भांति नमस्कार पर्यंत पूजन करें। हे देवेशी फिर सावधान होकर उपासक तुम्हारा ध्यान करे। विकसित कमल पत्र के समान बड़े तथा दीप नेत्रों वाली पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाली और काले घुंघराले केशों वाली नील कमल के सदृश वर्ण वाली शिखर में अर्धचंद्र के को धारण की हुई गोल कठोर ऊंचे चिकने मोटे स्तनों वाली कृशोधारी चौड़े नितंबों वाली पीले सूक्ष्म वस्त्रों को धारण की हुई सभी आभूषणों से भूषित माथे पर तिलक लगाई हुई रंग बिरंगे फूलों से जिसके केश सुशोभित हैं सभी गुणों से पूर्ण थोड़ी सी लाज से नीचा मुख किए पीले कमल को दाहिने हाथ में धारण की हुई दंड के समान चामर को हाथ में लेकर सुखद आसन पर बैठी हुई इस प्रकार जितेंद्रिय पुरुष तुम्हारा और मेरा ध्यान कर शंख के जल से स्नान कराकर प्रणव से प्रोक्षण करे। भवे भवे नापि भवे इस मंत्र से पाद्य अर्पण करे। वाम देवाय नमः इस मंत्र से आचमन कराए। ज्येष्ठाय नमः इस मंत्र से सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। श्रेष्ठाय नमः इस मंत्र से यज्ञोपवीत अर्पण करें। रुद्राय नमः
मंत्र से फिर आचमन कराएं। कलाय नमः इस मंत्र से उत्तम गंध अर्पित करें। कल विक्रनाय नमः इस मंत्र से अक्षत। बल विक्रनाय नमः मंत्र से फूल चढ़ाए। बलाय नमः मंत्र से धूप चढ़ाए। बल प्रमथनाय मंत्र से दीप दिखलाएं। षडंग मंत्रों से मातृकाओं के सहित प्रणव तथा शिव शक्ति के साथ क्रमश हे सुंदरी उपासक तुम्हें और मुझे मुद्राएं दिखलाएं। पहले मेरी पूजा करें फिर तुम्हारी। जब तुम्हारी पूजा करें तब स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग करें। हमारी और तुम्हारी पूजा में इतना ही भेद है और कुछ नहीं। इस प्रकार विधि विधान से ध्यान पूजन करके बुद्धिमान उपासक मेरी आवरण पूजा प्रारंभ करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव ध्यान पूजा वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।